दोस्तों आज हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स किया जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे। और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है और टाइप 2 डायबिटीज़ क्यों होते हैं, एक बार होने पर आपको पता कैसे लगेगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहला चीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है। दोस्तों ये टाइप 2 डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल और क्रोनिक बीमारी है। लाइफस्टाइल इसलिए आपका लाइफस्टाइल ख़राब होने के कारण आम तौर पर ये बीमारी होता है। अब ख़राब लाइफस्टाइल का मतलब क्या है। अगर आप खान पान गलत करते हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड, तेल मसालेदार खाना खाते हो, और आप रात के अगर ठीक से नींद नहीं लेते हो और दिन भर तनाव झेलते हो, किसी भी तरह का शारीरिक कसरत नहीं करते हो, यानी सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हो, इससे आपका वजन ज़्यादा होने लगता है और शरीर के हर एक कोशिकाओं पर, हर एक अंगों पर सबक्यूटेनियस या तो विसरल फैट जमने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके लिवर और पैनक्रियाटिक अच्छे से काम नहीं कर पाता। और पैनक्रियाटिक हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का पैदावार करता है। अगर किसी वजह से हमारे शरीर में इंसुलिन का पैदावार कम हो या तो बॉडी अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए तो ग्लूकोज शरीर के हर एक कोशिकाओं पर ना पहुंचकर ब्लड में जमने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। अगर ये लेवल खाली पेट में, जिसे हम लोग फास्टिंग कहते हैं, वो अगर 110 mg पर डेसीलीटर के ऊपर जाने लगे और खाने के 2 घंटा बाद यानी पीपी अगर 140 mg पर डेसीलीटर के ऊपर जाने लगे तो हम लोग डायबिटीज़ मान लेते हैं। लेकिन डायबिटीज़ होने पर आपको पता कैसे लगेगा, यानी इसका सिम्टम क्या क्या होते हैं। आमतौर पर इसका सिम्टम ना के बराबर होता है, यानी ये मैन टू मैन वेरी करता है। किसी के अंदर सिम्टम आ सकता है तो किसी के अंदर नहीं भी आ सकता है। जांच कराने के बाद आपको पता चलता है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है। लेकिन मोटी मोटी तौर पर अगर कहा जाए, कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जो ज़्यादातर लोगों के अंदर दिखाई देती है। इसमें थकान महसूस करना और आपको बार बार पेशाब आना, इसके अलावा गला सूख जाना, बार बार भूख और प्यास का एहसास करना, और कभी कभी चक्कर भी आ सकती है और आपको धुंधलापन दिख सकता है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में किसी जगह घाव होती है तो घाव भरने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ये सब सिम्टम अगर आपके अंदर भी दिखाई दे तो आप ज़रूर जांच कराएं और इसका इलाज ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स किया जा सकता है। तो दोस्तों नए स्टडी के मुताबिक टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स करने का सबसे आसान तरीका है अपने वजन को कम करना। अब कितना वजन आप कम कर सकते हैं, तो स्टडी के मुताबिक आप अगर 15 kg तक वजन घटा सकते हैं, या तो अपने कुल वजन के 5% आपको वजन घटाना है। ऐसे भी इतना वजन घटाना किसी के लिए भी आसान नहीं, लेकिन एक बार अगर आप 5% तक वजन घटा सकते हैं तो पूरे जीवन आप डायबिटीज़ को डाइट और कुछ ऐसे एक्सरसाइज के सहारे मैनेज कर सकते हैं। आपको किसी तरह का दवाई या तो इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों वजन घटाने का कुछ ऐसे आसान तरीका है, आप अगर इसे अपनाते हो, जिसे हम लोग छोटे छोटे ट्रिक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग, अगर आप दिन में इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेते हो, जो छोटे छोटे फास्टिंग होते हैं 12 से 15 घंटा तक, इसको आप रात को भी कर सकते हैं। आप अगर रात का खाना यानी डिनर अगर आप अर्ली कर ले, यानी 7 से 8 बजे के अंदर अगर कर ले, और दूसरे दिन का ब्रेकफास्ट अगर आप 9 से 10 बजे के अंदर रखें, तो आपको 15 घंटा का ब्रेक मिल जाता है। इससे आपके सेहत को बेहद लाभ पहुंचता है, खासकर वजन घटाने के लिए। दूसरा तरीका है अपने डाइट में से 70% तक कार्बोहाइड्रेट को कट कर देना, यानी कार्बोहाइड्रेट का सेवन आपको बेहद कम से कम करना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का मेन सोर्स है और वजन बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद करता है। अगर एक बार आप कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम कर देंगे तो 7 दिन के अंदर आपको फ़र्क नज़र आ जाएगी। आप कोई भी चावल या गेहूँ का सामान ना खाएं। अगर आपको चावल या रोटी लेना है तो 1 कप आप चावल ले सकते हैं, या तो आप 1 रोटी ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सलाद या तो सब्जी से पेट भराना है। आप चिकन खा सकते हैं, आप दूसरा कोई मछली या किसी भी सामान खाए, लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट कम से कम ले, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाते ही हमारे इंसुलिन हार्मोन एक्टिव हो जाता है और वो ग्लूकोज को शरीर के हर एक कोशिकाओं पर पहुंचा देता है। जो फैट लेने से ऐसा नहीं होता। अगर आप अच्छी फैट लेते हो तो इससे भी हमारे शरीर को ऊर्जा तो मिल जाती है, लेकिन वो शरीर के हर एक कोशिकाओं पर ग्लूकोज को नहीं पहुंचाता, जिसके वजह से विसरल फैट कम होते हैं और वजन तेज़ी से घटने लगता है। तीसरा तरीका है पानी पीना। दोस्तों कोई भी आप मेन जो मील लेते हो, चाहे वो लंच हो या डिनर हो, उसके थोड़े देर पहले आप थोड़ा सा पानी पी ले।
पानी पी लेने से हमारे आधे पेट भर जाते हैं और आप ज़्यादा खा भी नहीं पाते, जिसकी वजह से दिन भर का आपका कैलोरी इंटेक जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा खाते समय आप छोटी छोटी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ज़्यादा चिबो कर खाना। हम लोग आमतौर पर जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और पता ही नहीं चलता। अगर आप अच्छे से चिबो कर खाएंगे तो आपको पाचन में भी मदद मिलेगी और ज़्यादा आप खा नहीं पाएंगे। जब भी आप खाएं तो आप छोटी प्लेट का इस्तेमाल करें। अगर आप बड़ी प्लेट इस्तेमाल करेंगे तो आपका खाना जो है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है और आप ज़्यादा खा भी लेते हैं। वही अगर आप छोटी प्लेट का इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, इसकी वजह से आपका कैलोरी इंटेक भी कम होगा। चौथा तरीका है छोटी मोटी एक्टिविटी को भी फॉलो करना, जो आमतौर पर हम लोग गौर नहीं करते या तो इग्नोर कर देते हैं। जैसे अगर बाज़ार जाना हो, हम लोग गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, वही अगर आप पैदल जाते हो या साइकिल का इस्तेमाल करते हो, इससे आपका थोड़ा बहुत कार्डियो एक्सरसाइज हो जाता है। अगर आप ऑफिस जाते हो, आप लिफ्ट का इस्तेमाल ना कर आप सीढ़ी चढ़ सकते हो, इससे भी आपका कैलोरी लॉस आता है। तो दिन भर का ऐसे छोटे छोटे काम को अगर आप कैलोरी में काउंट करते हो तो आपका दिन भर बहुत ज़्यादा कैलोरी लॉस होगी, जो आपको मालूम ही नहीं होगा और आपका वजन भी इससे आप घटा सकते हो। पांचवा तरीका है फिजिकल एक्टिविटी। हर समय खुद को एक्टिव रखना, चाहे आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं या तो आप जिम भी कर सकते हैं। अगर आप खुद को सब समय एक्टिव रखेंगे, आपको तनाव भी कम होगा और आपका शारीरिक कसरत होने की वजह से आपका कैलोरी लॉस भी होगा। तो ऐसे छोटे छोटे तरीका अपनाकर आप अपने कुल वजन का 5% तक आसानी से घटा सकते हैं। वजन घटने के साथ साथ हमारे शरीर में वसा की मात्रा कम हो जाती है, पैनक्रियाटिक और लीवर अच्छे से काम करने लगते हैं, इंसुलिन का पैदावार बढ़ जाता है या तो शरीर में इंसुलिन का सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, जिससे हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मैनेज करने में सक्षम होते हैं। शरीर के हर एक कोशिकाओं पर अच्छे से ब्लड का संचार होता है, जिसकी वजह से ऊर्जा भी मिलती है और ब्लड ग्लूकोज लेवल मैनेज में रहता है। तो उम्र भर आप डाइट के मदद से और अपने वजन को नियंत्रण रखने के साथ साथ अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं तो आपको किसी भी तरह का दवाई या तो इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन हमेशा आपको जांच कराते रहना है। अगर आप सिम्टम के भरोसे रह जाएंगे और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कई गंभीर बीमारी भी आपको हो सकती है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।